ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਲੈਸਨ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ त्रिभुज ACB लो जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, तो असी इत्थे त्रिभुज जी बना लैंदे हैं जी कि समकोणी त्रिभुज होएगी और उहदे विच समकोण जिहड़ा है वो असी बिंदु C दे उत्ते खिंचांगे। ठीक है जी, ये बिंदु C हो जाएगा साडे कोल, इहनूं असीं A ते B लै सकते हैं A B। ठीक है, ए बी की जी लंबाई है वो सानू दिती है 29 29 इकाइयां। बी सी का माप 21 इकाइयां अते ए बी सी जिहड़ा कोण है सानू दिता गया थीटा। ठीक है, तो असी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत है जी पता करनी है। वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है साडे कोल फर्स्ट आइडेंटिटी है, पहला तत्समक है और इसकी कीमत साडे कोल 1 के बराबर होंदी है। पर इस सवाल दे विच असीं दिते गए अनुपातां नूं वरत के इसकी कीमत जी पता करांगे। ठीक है, आंसर इहदा जिहड़ा साडे कोल 1 ही आएगा, पर जिहड़ा मैथड है वो सानू फॉलो करना पएगा, पूरा प्रोसीजर जिहड़ा है वो जरूर फॉलो करना पएगा। ठीक है, तो सब तो पहला तो इस पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इस समकोणी त्रिभुज की जी तीसरी भुजा है उसकी कीमत असी पता करांगे, उसका माप असी पता करांगे। ठीक है, समकोणी त्रिभुज ACB विच हाँ जी AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग जमा BC का वर्ग। ठीक है, करन का वर्ग दूसरिया दोनों भुजावां के वर्गों के जोड़ के समान है, तो AB की जगह 29 आ जाएगा, 29 का वर्ग। AC की कीमत असी पता करनी है, BC का वर्ग साडे कोल आएगा 21 का वर्ग। ठीक है, 29 का जिहड़ा वर्ग हुंदा है साडे कोल क्रॉस हाँ जी 1 आएगा, 1 4 ते 8 हाँ जी 848। ठीक है, AC का वर्ग जमा 21 का जिहड़ा वर्ग है साडे कोल हुंदा है 441। फिर भी असीं देख लैंदे एक बार 21 गुणा 21 एक दे नाल पहलां करांगे, फिर असीं 2 नाल करांगे, इत्थे 2 आएगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो 1 4 4 ये साडे कोल बन जांदा है 441। ठीक है, 29 का वर्ग 841 ते 21 का वर्ग 441। तो ये विचों सानू AC की कीमत चाहिए है। AC का वर्ग साडे कोल आ जाएगा 841 माइनस 441। ठीक है, 841 के विचों 441 माइनस करांगे 400 आएगा AC का वर्ग, तो AC बराबर वर्गमूल 400। 400 का जिहड़ा वर्गमूल है वो साडे कोल 20 हुंदा है, 20 20 400 हुंदे ने। ठीक है, इस तरह जिहड़ी तीसरी भुजा है AC की कीमत सानू पता चल जाती है जिहड़ी कि 20 इकाइयां होएगी। 20 इकाइयां। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हुण असीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत है जिहड़ी वो पता करांगे। हुण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहला भी मैं दस चुकिया, इसकी कीमत साडे कोल 1 ही आनी चाहिए, जे 1 नहीं आती तो इसका मतलब किते ना किते गड़बड़ हुई है, कुछ गलती असीं कर बैठे हैं। साइन अपने कोल हुंदा है लंब वटा करण भाव AC वटा AB आएगा, AC वटा AB, तो इसका वर्ग हो जाएगा इत्थे। ठीक है, कॉस अपने कोल BC वटा AB आएगा, आधार वटा करण। AC की कीमत साडे कोल 20 है, AB की कीमत साडे कोल 29 है, BC की कीमत साडे कोल है 21 ते AB की कीमत 29। ठीक है, तो 20 का वर्ग साडे कोल 400 हो जाएगा, 29 का वर्ग 841
21 ਦਾ ਵਰਗ 441 ਤੇ 29 ਦਾ ਵਰਗ 841 ਠੀਕ ਹੈ। तो LCM ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 841 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਆਧਾਰ ਹਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। 400 ਤੇ 441 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 841 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। तो जिमें पहला ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਕਾਸ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो एक ही आई है, ਇਹਦਾ मतलब अपना सवाल ਜਿਹੜਾ ਉਹ सही है। ठीक है, तो ये साडे कोल उत्तर है ਜਿਹੜਾ इस सवाल का बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो सारे सवाल तुसी देख सकते हो लगभग ਜਿਹੜੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ठीक है, एक भी सवाल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बहुत चंगे ढंग ਦੇ ਨਾਲ देख ਲੈਂਦੇ हो, समझते हो, तो बाकी भी उसे ही तरह ਜਿਹੜੇ ਉਹ हल ਕੀਤੇ जा सकते हैं। अगला सवाल साडे कोल है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मुल ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ पता करना है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ त्रिकोणमिति ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਣਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री जमा साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की कीमत साडे कोल वर्गमूल 3/2 होंदी है। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री की कीमत वर्गमूल 3/2 होंदी है। प्लस इस तो बाद साइन 30 डिग्री की कीमत साडे कोल 1/2 होंदी है गुणा कॉस 60 डिग्री की कीमत साडे कोल 1/2 होंदी है। ठीक, तो वर्गमूल 3 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ वर्गमूल 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, नीचे 2 दूनी 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। तो 3/4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਆਏਗਾ। ठीक है, आधार ਸਾਡੇ ਕੋਲ बराबर है तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जोड़ है वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 जमा 1/4 बन जाएगा, भाव 4/4 ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 बन जाएगी। ठीक है, सो इस तरह जो एक्सप्रैशन सानू दिता सी साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री इसकी कीमत साढ़े कोल 1 के बराबर बन जाती है। ठीक है, तो ये साढ़े कोल आंसर है इसको इस क्वेश्चन का इस सवाल का। इस तो बाद अगला साढ़े कोल 6वां सवाल है, ये सानू 2 पार्ट दिते गए हैं। एक पहले दे विच असी सीकेंट ए गुणा 1 माइनस साइन ए गुणा सीकेंट ए प्लस टैन ए नूं 1 दे बराबर सिद्ध करना है। इस तो बाद दूसरे दे विच भी असी खब्बे पासे ते सज्जे पासे दोनों नूं बराबर जिहड़ा वो सिद्ध करांगे। ठीक है, सब तो पहला असी पहला पार्ट देखते हैं। सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टैन ए इनू असी सिद्ध करना है 1 के बराबर। ठीक है, तो खब्बा पासा जिहड़ा है वो असी लैके चलांगे, उन्होंने खब्बे पासे नूं सज्जे पासे के बराबर प्रूव करांगे। लैफ्ट हैंड साइड जो है साडे कोल सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टैन ए। ठीक है, सीकेंट नूं असी कॉस बदल लैने, साडे कोल 1 कॉस ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए नूं इसे ढंग दे नाल आपां लिख लांगे। इस तो बाद अगले फैक्टर दे विच फिर सीकेंट नूं 1 कॉस ते टैन नूं साइन बटा कॉस लिख लवांगे। ठीक है, ये कीमतां मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं जिहड़ियां पता होणगियां कि सीकेंट जिहड़ा है कॉस का रेसीप्रोकल हुंदा है, सो सीकेंट नूं 1 कॉस लिखा जा सकता है। टैन साडे कोल साइन ते कॉस का अनुपात हुंदा है, तो टैन नूं असीं साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया जी अपने कोल 1 माइनस साइन ए वटा कॉस ए। ठीक है, इसे ढंग दे नाल इहदे विच भी जेकर असीं देखीए तो आधार साडे कोल कॉस ए है, तो ऊपर साडे कोल अंश दे विच 1 जमा साइन ए बन जाएगा वटा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों के विचकार गुणा का निशान है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी ये साडे कोल बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और वटा साडे कोल ए कॉस से कॉस दी गुणा है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, नाल कारण इत्थे असीं देख सकते हैं
कि ए माइनस बी तो ए प्लस बी का जोड़ा गुणनफल है साढ़े कोल मल्टीप्लीकेशन है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर साढ़े कोल कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा और नीचे साढ़े कोल कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये पहला तत्समक होंदा है जिहदे विचों सानूं ये कीमत आपां पता कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होंदा है। ठीक है, पिछले सवाल दे आपां कर भी आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिहड़ा एक के बराबर होंदा उहदे विचों साइन नूं दूजे पासे लै जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपने को। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत हो जाएगी। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इनू असीं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये दोनों आपस कटे जाएंगे तो बराबर साडे कोल 1 आ जाएगा जो कि साडे कोल इस सवाल का सज्जा पासा सी। ठीक है, तो असीं देख सकते हैं कि सज्जा खब्बा पासा असीं लैके चले सी उहनूं हल करते गए तो सज्जे पासे ते असीं पहुँच गए। इसदा मतलब खब्बा पासा सज्जे पासे दे ही बराबर है। ठीक है, सो सीकेंट ए गुणा 1 माइनस साइन ए गुणा सीकेंट ए प्लस टैन ए बराबर 1 है, सिद्ध किया। ठीक है बच्चे, ठीक, इनू जरूर दोबारा भी देख सकते हो अगर किते डाउट रह जाता है। दूसरा सवाल साडे कोल इहदे विच है 1 प्लस सीकेंट ए वटा सीकेंट ए ये बराबर है साडे कोल साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, इत्थे प्लस है, सॉरी गलती नाल लिखा गया 1 प्लस सीकेंट ए। तो ये भी असी खब्बे पासे नूं सज्जे पासे के बराबर सिद्ध कर सकते हैं या सज्जे पासे तो चल के उन्होंने खब्बे पासे के बराबर सिद्ध कर सकते हैं या दोनों नूं हल करके एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खब्बा पासा जिहड़ा आपां लैके चलांगे, खब्बा पासा अपने कोल है 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए। ठीक है, हुण इहदे विच भी सीकेंट नूं जिहड़ा कॉस दे विच बदलिया जा सकता है। सीकेंट नूं असीं 1 वटा कॉस ए लिखांगे और हेठां साडे कोल इनू भी असी 1 वटा कॉस ए लिखांगे। ठीक है, तो अंश नूं पहले असी हल करांगे, कॉस नूं इधर 1 नाल गुणा किया है साडे कोल कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा साडे कोल। ठीक है, और हेठां साडे कोल 1 वटा कॉस ए ही रहेगा। ठीक है, तो नीचे वाला जिहड़ा 1 वटा कॉस ए है इहदा उल्ट क्रम साडे कोल हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए गुणा हो जाएगा कॉस ए वटा 1। ये कॉस ए दे नाल कॉस ए कटिया जाएगा तो साडे कोल जिहड़ा इत्थे उत्तर है वो बच जाता है 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए असीं लिख सकते हैं। ठीक है, हुण इहनूं असीं सज्जे पासे दे बराबर बनाना है। ठीक है, वो बनाने के लिए अगला एक स्टैप सानूं होर करना पेगा, वटा असीं इत्थे 1 लवांगे ते अंश नूं असीं अंश अते हर नूं दोनों नूं 1 माइनस कॉस ए दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए साडे कोल ए प्लस बी है, ये साडे कोल ए माइनस बी है, तो फिर साडे कोल की बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाव के 1 का वर्ग माइनस कॉस ए का वर्ग। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और हेठां साडे कोल 1 माइनस कॉस ए बचेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साडे कोल साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, नीचे साडे कोल आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। इसका भी कारण असीं इत्थे देंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जिहड़ी कीमत है वो साडे कोल साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हुंदी है। ठीक है, सो देख सकते हो आपां ये साडे कोल हुण सज्जा पासा जिहड़ा बन जाता है साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साडे कोल सज्जे पासे के बराबर जिहड़ा एक्सप्रैशन है वो बन जाता है बराबर सज्जा पासा। सो असीं खब्बे पासे तो चले सी और असीं सिद्ध किया कि खब्बा पासा जिहड़ा है वो सज्जे पासे का ही एक रूप है। ठीक है, तो इस तरह 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये है दोनों बराबर नहीं, सिद्ध किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ढंग दे नाल इन्हां सवालों नूं असीं हल कर सकते हैं। इस तो बाद
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਤਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 1 plus sin A over 1 minus sin A, ठीक है। ये ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਏ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਏ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਏ, 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਏ, 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਏ ਦਾ ਵਰਗ, 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਏ ਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ a ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਤੇ a ਪਲੱਸ ਬੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵ a ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। तो अगले स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ a ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਔਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos ਸਕੁਆਇਰ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो न्यूमरेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗ ਹੈ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗਮੂਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਏ ਓਵਰ cos a ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਵਰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ये अपने को बन गया 1 जमा साइन ए बटा cos a, ठीक है। तो इनू डिवाइड करांगे असी 1 बटा cos a आ जाएगा प्लस साइन ए बटा cos a आ जाएगा, ठीक है। 1 बटा cos a साडे कोल सीकेंट a दे बराबर हुंदा है ते साइन बटा cos a साडे कोल tan दे बराबर हुंदा है, ठीक है। तो ये साडे कोल सज्जा पासा जिहड़ा बन जाता है। खब्बे पासे तो असीं चले सी ते असीं सिद्ध कीता कि सज्जे पासे दा ही एक रूप है, ठीक है, सज्जा पासा। सो इसलिए वर्गमूल 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए, ये बराबर है सीकेंट ए प्लस टैन ए दे, ठीक है। सिद्ध किया, ठीक है बच्चों। इसी ढंग दे नाल हुण साडे कोल जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन है, दूसरा भाग है वो भी असीं करांगे। इहदे विच जिहड़ा खब्बा पासा है वो साडे कोल cos a वटा 1 जमा साइन a जमा 1 जमा साइन a वटा cos a दे बराबर है, ठीक। और असीं इहनूं हल करके सिद्ध करना है कि 2 सीकेंट ए दे बराबर है, 2 सीकेंट ए दे इक्वल है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, cos ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਇਹ cos ਨੂੰ cos ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos ਸਕੁਆਇਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। cos a ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ cos a ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ cos ਸਕੁਆਇਰ a ਲਿਖ ਦਈਏ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ cos a ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਐਂਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ cos ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। तो cos ਨੂੰ cos ਨਾਲ ਕੀਤਾ cos ਸਕੁਆਇਰ a प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये साडे कोल 1 प्लस साइन ए दा वर्ग हो जाएगा, ठीक है।
और हर दे विच साडे कोल आ जाएगा 1 प्लस साइन ए नाल आ जाएगा साडे कोल इत्थे कॉस ए। ठीक है, इनू इधर गुणा किया, इनू इधर गुणा किया, इन्हां दोनों नू आपस दे विच गुणा कर लिया। एक साडे कोल तरीका हुंदा है, आपां 6-7 क्लास तो सीखते हैं फ्रैक्शन नू पिन्नां नू हल करना। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए न्यूमीरेटर दे विच आएगा अपने कोल प्लस ए साडे कोल ए प्लस बी दा स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इत्थे आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 साइन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इहदा वर्ग और डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 1 प्लस साइन ए ਤੇ ਨਾਲ cos a। ठीक है, ਹੁਣ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ sin स्क्वायर a है ਤੇ cos स्क्वायर a है, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। और अपने को आइडेंटिटी 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਤਸਮਕ 1 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। sin ਤੇ cos ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ 1 प्लस 2 sin a। और हेठा साडे कोल 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी साडे कोल एक 1 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इत्थे नाल असीं आइडेंटिटी जिहड़ी मैंशन कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत है जिहड़ी साडे कोल हमेशा 1 के बराबर होंदी है। ये कोण दोनों जगह बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस 1 ए साडे कोल 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अंश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਜਮਾ ਸਾਈਨ a ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਜਮਾ ਸਾਈਨ a ਦੇ ਨਾਲ cos a ਹੈ। ठीक है, 1 जमा साइन ए 1 जमा साइन ए कटिया जाएगा, तो 2 वटा cos a साडे कोल इत्थे बन जाएगा। तो इनू असीं लिख सकते हैं 2 गुणा 1 वटा साइन ए है ना, 1 वटा cos a, और cos a का जिहड़ा उल्ट क्रम है वो साडे कोल सीकेंड के बराबर होंदा है। तो ये साडे कोल बन गया 2 गुणा सीकेंड ए, जो कि साडे कोल सी सज्जा पासा। ठीक है, तो इस ढंग के नाल खब्बे पासे नूं सॉल्व करते करते हल करते करते असीं सज्जे पासे ते पहुँच गए हैं। तो आपां आखिर च इत्थे लिख सकते हैं, इसलिए cos a बटा 1 जमा साइन ए जमा 1 जमा साइन ए वटा cos ए, और ये साडे कोल सिद्ध हो जाता है बराबर 2 सीकेंड ए। ठीक, सिद्ध किया। ठीक है बच्चों, तो अज दे लई इन्ना ही। इस तो बाद फिर अगले लैसनस दे विच आपां अगले चैप्टर के होर सवाल है जिहड़े वो हल करांगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, उदों तक सत श्री अकाल।